तो यूं तो किसी को सताना गलत बात है, और खासकर किसी विधवा को सताना किसी व्यक्ति के लिए जी का जंजाल बन जाता है। किस व्यक्ति को किस तरह के लोगों को नहीं सताना चाहिए, आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं किसी को मत सताओ, किसी निर्बल व्यक्ति को मत सताओ, किसी कमजोर व्यक्ति को मत सताओ, किसी असहाय बेसहारा व्यक्ति की मदद करो। पर कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस या सरकमस्टांसेस आ जाते हैं जिसके कारण हम ना चाहकर भी कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कि किसी विधवा स्त्री को सताना, या किसी मैरिड लाइफ को सताना, या उससे कोई झगड़ा ले लेना, किसी मजदूर को उसका मेहनताना न देना। आपके यहाँ कोई कारीगर है, मजदूर है, आपका कोई नौकर है, उसका पैसा कहीं ना कहीं मार लेना, और कहीं ना कहीं भाइयों से आपके कहीं ना कहीं कोई परेशानी, रिश्तेदारों से कोई परेशानी, बहन बुआ मौसी से कोई परेशानी, चाचा ताऊ से कोई परेशानी, ये सब के सब रिश्ते और कहीं ना कहीं आपका इनसे कनेक्शन आपके ग्रहों की स्थिति को सही या खराब कर सकता है। तो सबसे पहले हमारी चर्चा है विधवा स्त्री को क्यों नहीं सताना है और किसको नहीं सताना है। तो सबसे पहली बात समझिए, सताना क्यों है? सताना ही नहीं है। सबसे पहला ये नियम बना लीजिए कि आपकी वजह से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, कोई आपसे आहत ना हो। जिसकी भी कुंडली में मंगल 8वें घर में है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिसकी भी कुंडली में मंगल 8वें घर में है, ऐसा व्यक्ति किसी भी विधवा यानी कि विडो लेडी को ना सताए। किसी भी रूप में उस विधवा लेडी के अपशब्द इस व्यक्ति के लिए सबसे बड़े विध्वंसक शब्द के रूप में साबित होंगे। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां इस हाय या बद्दुआ से झेलेगा। तो इसका रास्ता यही है, जितना हो सके बचाव करें। चाहे आपके घर की कोई महिला है, चाहे अगल बगल की कोई महिला है, चाहे रिश्तेदारी में कोई ज़मीन जायदाद का कोई ऐसा झमेला आ गया जिस वजह से उस महिला से आपको बच के रहना है। अब देखिए, इस मैटर को आप डायरेक्ट ना इन्वॉल्व होके किसी व्यक्ति की सहायता लेके सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि आप जाओगे तो आपसे तो लड़ाई होगी ही, इसीलिए तो एक मध्यस्थता करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। आपका कोई भी व्यक्ति इस मैटर को ऐसे सुलझा दे कि आपको किसी भी तरह से गाली गलौज का सामना ना करना पड़े, ना ही अपशब्दों का सामना करना पड़े, और थोड़ा बहुत अगर नुकसान होता भी है तो आप झेल लो। ये आर्थिक नुकसान है, क्योंकि ये नुकसान अगर आपने झेल लिया तो जीवन में बहुत बड़े बड़े नुकसानों से आप बच जाओगे। मंगल 8वें घर में कहीं ना कहीं व्यक्ति की खुद की आयु और अपने भाइयों पर कहीं ना कहीं भारी होता है। ऐसे व्यक्ति के कहीं ना कहीं भाई बंद या तो होते नहीं है, या फिर उनमें एक एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर एक भाई है तो दूसरे भाई की उम्र 8-10 साल 12 साल छोटा या बड़ा, इस तरह से कहीं ना कहीं उम्र में एक फ़र्क आ जाता है। अगर कोई भाई है तो ये भाई की उम्र पर भारी होता है। वो भाई या तो जीवन में मृत्युतुल्य कष्ट झेल रहा होगा, या फिर भाई एक्सपायर हो गया होगा, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, या बच्चा पैदा होने पर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई होगी। यानी कि इस भाई का कहीं ना कहीं से भाई का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, या तो अकेला रह जाता है, या फिर एक एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आपने ये पहली बात समझी कि विधवा को नहीं सताना है, क्योंकि विधवा के श्राप ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानी का कारण बनेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को करना क्या है? इसी श्राप को कहीं ना कहीं वरदान का रूप आपने बना देना है। कैसे बनाओगे? आपके घर की या आपके बाहर की, आपके जानने वाली कोई भी ऐसी महिला जो आपकी माँ के समान हो, माँ की उम्र की हो, उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहें। जरूरी नहीं कि उसी महिला से लें जिसके साथ झगड़ा है, आप किसी भी महिला से करें। कोई भी, चाहे वो मंदिर के बाहर बैठे हुए मांगने वाले ही क्यों ना हो, चाहे मंदिर में सेवा करने वाली कोई ऐसी महिला हो, या फिर आपके घर में कोई काम करने वाली महिला हो, आपके अगल बगल गली मोहल्ले अड़ोस पड़ोस, आपके वर्क प्लेस, कहीं पर भी आपको ऐसी महिला दिखती है तो शर्म मत करिए, पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, अपने मन की कामना अपने मन में बोलकर चलते बनिए। बस इतना एक ही काम है। अब वो लोग जो कि कहीं ना कहीं किसी मजदूर का मेहनताना मारते हैं, जिसकी भी कुंडली में शनि 10वें घर में है, 10वें घर में है, या फिर शनि अच्छे हैं यानी कि उच्च हैं, उच्च 7वें घर में होंगे, शनि उच्च कंडीशन में है, शनि शुक्र के साथ हैं, शनि आपकी कुंडली में 10वें 11वें या 12वें भाव में है, या 9वें भाव में भी है, तब ऐसे केस में किसी गरीब मजदूर का मेहनताना मत मारिए।
ये एक अच्छी कंडीशन के शनि को भी खराब कर देते हैं। हमारी गलतियां कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ों से दूर कर देती हैं जो हमारी किस्मत में लिखी हुई हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म उन चीज़ों को दूर कर देते हैं और हमारे ही कर्म उन चीज़ों को हमसे मिला देते हैं जो हमारी कुंडली में भी नहीं लिखी होती हैं। तभी तो कहा जाता है कर्म और किस्मत दोनों एक साथ बंधी हुई हैं। आप कर्म करके ही किस्मत को जगा सकते हो और कर्म करके ही किस्मत को खराब भी कर सकते हो। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी निम्न वर्ग के लोगों से कोई भी पैसों का ज़्यादा मोल भाव ना करे। कोई रिक्शे वाला है, कोई रेडी सब्जी वाला है, कोई इस तरह से आपके यहाँ कारीगर है, तो 10, 50, 20 रुपये फालतू भी चले जाएं आपकी जेब से, कभी इस चीज़ का मलाल मत करिएगा। आपने यहाँ दिए, आपको देने वाला ऊपर से कहीं ना कहीं से ऐसे रास्ते बनाएगा कि आपके पास 10, 20, 50 गए हैं तो उससे 10 गुना आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने ये काम किया जिद में आके, देखिए उसका काम तो है लड़ना, वो तो एक निम्न वर्ग का है, निम्न बुद्धि का व्यक्ति है, पर आप तो समझदार हो, कहीं ना कहीं इन बातों को समझो, ठीक है। क्योंकि देखिए उसका काम तो है सिर्फ पैसा कमाना, खाना और फिर कल को फिर किसी काम पर आ जाना, पर आप तो पैसा जोड़ने वाले व्यक्ति हो। पैसा जोड़ने वाले व्यक्ति और डेली का खाना और डेली का खर्च करने वाले व्यक्ति में फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क को पहचान कर अपने साथ ये गलती मत होने दें। अपने यहाँ कारीगर, कोई भी नौकर, रिक्शे वाला, रेडी वाला, कोई टैक्सी या कुछ भी, ये देखिए जो आपसे निम्न वर्ग के लोग हैं, जो आपको सुविधा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको 5-10 रुपये अपनी जेब से फालतू ही दे दीजिए। आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, ज़िद में आके पैसा रोक लेते हैं। आपने अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराई, उसका पैसा रोक लिया, नहीं दूंगा जा, तूने ये नहीं किया, ये करना तब पैसे लेके जाना। ऐसा नहीं करना है। आप दूसरा कारीगर तलाश लो, दूसरा कोई व्यक्ति तलाश लो। अगर वो जाना चाहता है, उसको कहीं दूसरी जगह फ़ायदा होगा तभी वो जा रहा है, उसको जाने दो, आपको दूसरा आदमी मिल जाएगा। थोड़ा सा नुकसान कहीं ना कहीं ये समझ के आप सह लो कि आपके ही कर्मों में ये नुकसान लिखा था और आपके ही कर्मों में ये टेस्ट लिखा था जिसको आपने पास करना है। अगर इसमें फेल हो गए तो जीवन में न जाने कितने मौक़ों पे आप फेल होगे। और इसके साथ साथ देखिए स्त्री से झगड़ा। अब स्त्री चाहे वो आपकी अपनी धर्मपत्नी हो या फिर कहीं और जगह की, जैसे कि आप कहीं वर्क प्लेस पे हो, तो स्त्री से कोई झगड़ा नहीं करना। जिनकी भी कुंडली में शुक्र पहले भाव में है, शुक्र छठे भाव में है या सूर्य शुक्र का एक योग है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं स्त्री के द्वारा ही मार खाते हैं जीवन में। ऐसे लोगों के जीवन में अवरोध या रुकावटें भी आती हैं तो ये स्त्री के द्वारा ही आती हैं। तो इस तरह से जितना हो सके एक सद्भावना का एक माहौल बना के रखें अपने और उस विपरीत वर्ग के लोगों के बीच में। कहीं आपस में झगड़ा ना पैदा होने दें। किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट भी कम रखें, बचाव करके रखें। यह नहीं कि हर समय सींग निकाल के रखें झगड़ा करने के लिए। यही झगड़ा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, जॉब से निकाला दे दिया जाता है, उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। कोई स्त्री बॉस है तो ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है, मैनेजर है तो परेशान रहता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये स्त्री ही परेशान करती रहती है। तो शुक्र के हालात को समझ के कहीं ना कहीं शुक्र के उपाय करें। अब देखिए, हाँ चलिए उपाय की बात समझते हैं। ये आपने बातें समझ ली। देखिए यहाँ पर तो बहुत सी लंबी चर्चा हो जाएगी, अभी तो बहुत से रिश्तेदार रह गए हैं। इन बातों को चलिए मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल यहाँ पर उपाय समझ लीजिए क्या उपाय होंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल 8वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करे, विधवा स्त्री का आशीर्वाद लेता रहे, अपनी माँ के चरण जरूर छुआ करे और आशीर्वाद लिया करे। माँ के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखे, उसे कुछ ना कुछ सामान देता रहे और माँ से अपनी चांदी का सामान लेता रहे। गले में चांदी की चेन पहनना, चांदी की चेन, उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा पहनना बेहद लाभदायक होगा। और ऐसा व्यक्ति 3 धातु का छल्ला जरूर पहने, जिसमें पीतल, तांबा, चांदी या फिर सोना, चांदी, तांबा बराबर मात्रा में मिला हो। छल्ला कैसा होता है ये देखिए, ये 3 धातु का छल्ला होता है। ये सोना, चांदी और तांबा तीनों को बराबर मात्रा में मिला के बनाया जाता है। और ऐसा छल्ला आप अपने हाथ की सीधे या लेफ्ट हाथ की आप अनामिका उंगली, ये जो छोटी उंगली के बगल वाली उंगली होती है, इसमें आप पहन के रखिए। ये छल्ला 3 धातु का और बिना कट या बिना टाँका, बिना किसी जोड़ का होता है। ये तीनों धातुओं को पिघलाकर एक सांचे में डाला जाता है, फिर उसके बाद एक छल्ले का आकार देके ये छल्ला बन जाता है। ये छल्ला आपको पहन के रखिए। इससे आपके मंगल बद के बुरे प्रभाव दूर होंगे, क्योंकि मंगल बद जीवन की खुशियों को छीनने वाला एक ऐसा ग्रहण आपके जीवन पे होता है जो हमेशा कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी परेशानियों में आपको हमेशा उलझा के रखता है।
आपके जीवन में खुशियां नहीं आने देता है। शुक्र छठे भाव के लिए आपने क्या करना है, चांदी की गोली, चांदी की ठोस गोली 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम लगभग इसी के वजन के बीच में आप अपने पॉकेट में हमेशा रखिए। पॉकेट में नहीं रख सकते तो गले में आप इसको पिंजरे में बनवा के चांदी का पिंजरा लीजिए, इस तरह से जो ज्वेलर हैं वो बना देंगे पिंजरे में डाल के। ये फोटो में देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगी। इस तरह की गोली बनवा के आप अपने गले में पहन के रखिए, अगर आप पॉकेट में या अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं तो। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी किसी प्रकार के झगड़े फसाद आपके रहते हैं तो कांसे की कटोरी में दही भर के 6 शुक्रवार लगातार वर्ष में एक बार ये काम जरूर करें कि जाकर अपने घर के आसपास मंदिर में ये कटोरी सहित दही भरा हुआ जाकर छोड़ आया करें। चाहे शिवलिंग के पास छोड़ाएं, मंदिर में कहीं भी किसी भी मूर्ति के आगे छोड़ाएं या पुजारी को दे आएं। ये काम करना आपके कहीं ना कहीं शुक्र के अच्छे फल आपको जीवन में देना शुरू कर देगा। और अपने हाथ में एक शुक्र का रतन जरूर पहन के रखिए, या तो आप हीरा पहनिए, डायमंड, अगर डायमंड नहीं अफोर्ड कर सकते तो डायमंड का भाई मोजोनाइट वो आप पहन सकते हो। आप अपनी अनामिका उंगली में पहन सकते हो, मध्यमा में पहन सकते हो, या फिर आप अपने गले में लॉकेट पहन सकते हो, कान में पहन सकते हो, जिस भी तरह से आपको पसंद हो उस तरह से पहनिए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को भी गिफ्ट में दे सकते हैं ताकि प्यार, सद्भावना और एक जो माहौल है आपका अच्छा बना रहे। बाकी दोस्तों इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, कभी भी किसी का बुरा मत करिए, हो जाए तो किसी न किसी तरह से उसका पश्चाताप करिए। सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा नियम है, इसको फॉलो करिए, देखिए कैसे आपके जीवन से परेशानियां दूर रहेंगी। चलिए बाकी नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।